आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 समूह को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार ने राज्यों को तुअर और उड़द दालों की कीमतों पर नियंत्रण और जमाखोरी पर कार्रवाई के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री जनधन खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के मिलेंगे पैसे। और तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कांस्य पदक जीतकर खोला खाता, कोलंबिया के मेडलन में हो रही है प्रतियोगिता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 समूह में उद्घाटन भाषण देंगे। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य भाषण देंगी। 2 दिवसीय महिला 20 सम्मेलन की शुरुआत कल जनभागीदारी कार्यक्रम के साथ हुई। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। केंद्र ने राज्य सरकारों से तुअर और उड़द दालों की कीमतों पर लगातार नजर रखने को कहा है। भंडारण की स्थिति प्रमाणित करने और भंडारण सीमा आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इस महीने की 2 तारीख को तुअर और उड़द की दालों की जमाखोरी और बेईमानी की अटकलों को रोकने के लिए भंडारण सीमा निर्धारित कर दी थी। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल गांदरबल जिले के बालटाल का दौरा किया। उन्होंने बालटाल मार्ग से श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। आपको बता दें कि पवित्र तीर्थ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से प्रदेश के विकास, कानून और व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। उनका अनेक विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का 22 जून को मध्य प्रदेश में दौरा प्रस्तावित है। वे बालाघाट आएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा 10 जिलों में ईवीएम, वीवीपैट मशीनों की जिला स्तरीय पर FLC यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग की जाएगी। शिवपुरी, टीकमगढ़, दमोह, शहडोल, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, रायसेन, राजगढ़, अलीराजपुर, इंदौर में मशीनों की FLC होगी। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। इससे पहले 34 जिलों में FLC का कार्य किया जा रहा है। सतना जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने अग्निवीर भर्ती जनरल ड्यूटी के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यूनिट हेडक्वार्टर कोटा के अंतर्गत सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में शहीदों के परिजनों के लिए विशेष भर्ती की जा रही है। ये भर्ती आज से 24 जून तक राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर नई दिल्ली में आयोजित की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने जिला स्तर पर स्थानांतरण नीति जारी की है। वर्तमान में स्थानांतरण करने पर प्रतिबंध लागू है। इसे शिथिल करते हुए 15 से 30 जून तक की अवधि में जिले के भीतर स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की गई है। इस अवधि में जिला संवर्ग के कर्मचारी और राज्य संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के भीतर स्थानांतरण हो सकेंगे। स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किए जाएंगे। स्थानांतरण आदेश विभागीय जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के कुछ जिलों में कहीं कहीं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में राशि जमा नहीं होने की जानकारी मिली है।
न्यूनतम बैलेंस नहीं होने से सेवा शुल्क के रूप में बैंकों द्वारा राशि काटे जाने की आशंका व्यक्त की गई है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना में खुले बैंक अकाउंट सहित बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट में न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता नहीं है। बैंक इन अकाउंट्स पर सेवा शुल्क नहीं ले सकते हैं। सरकार ने निष्क्रिय खातों वाली लाडली बहनाओं के खाते जनधन खातों में परिवर्तित करने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, जिससे कि बहनों के खाते में अंतरित की गई राशि जमा हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को प्रदेश के प्रवास पर आ रहे हैं। वे यहां धार जिले में सिकल सेल उन्मूलन से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रदेश को दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात भी देंगे, जो भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से जबलपुर इंदौर के बीच शुरू हो रही है। राज्य के सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को ई स्कूटी प्रदान की जाएगी। ये निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कल लिया गया। तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने तीसरे चरण में पुरुषों और महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीतकर अपना खाता खोल लिया। कोलंबिया के मेडलिन में हो रही प्रतियोगिता में अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा वेनम और परनीत कौर की शीर्ष वरीयता प्राप्त महिला टीम ने टाई ब्रेकर में मेक्सिको को 232-232 से हराकर कांस्य जीता। पुरुष वर्ग में अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले और प्रथमेश जावकर की दूसरी वरीयता प्राप्त तिकड़ी ने मेजबान कोलंबिया को 236-228 से हरा दिया। बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी पड़ रही है। 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ खजुराहो और रीवा सबसे गर्म रहे। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में लू जैसे हालात बने रहेंगे। पूरे राज्य में अगले 3 दिन भी तेज बारिश पड़ सकती है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के करीब 26 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व रक्तदाता दिवस के अंतर्गत कल खंडवा में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। श्री दादाजी धूनीवाले जिला चिकित्सालय खंडवा के ब्लड बैंक में कई नागरिकों ने रक्तदान किया। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आगरमालवा में आज सुनवाई होगी। ये सुनवाई कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत गुना में कल कार्यशाला का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट के जन सुनवाई कक्ष में किया गया। शिवपुरी में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा कल प्लेसमेंट ड्राइव रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 94 आवेदकों का प्राथमिक चयन हुआ है। आपदा प्रबंधन, अतिवर्षा से बचाव के मापदंडों से अवगत कराने के लिए विदिशा में कल प्रशिक्षण सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अशोकनगर में कल सभी अनुभाग स्तर पर सीएम हेल्पलाइन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबित शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया जाएगा। छतरपुर में आपदा मित्र योजना के तहत आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण में पहले दिन 150 युवक युवतियों ने पंजीयन कराया है। कल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 6 से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। मध्य प्रदेश की सहकारिता नीति 2023 का अनुमोदन भी किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 समूह को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार ने राज्यों को तुअर और उड़द दालों की कीमतों पर नियंत्रण और जमाखोरी पर कार्रवाई के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री जनधन खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के मिलेंगे पैसे। और तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कांस्य पदक जीतकर खोला खाता। कोलंबिया के मेडलिन में हो रही है प्रतियोगिता। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।